हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। क्या कह रहा है? एक पिंड त्वरण ए से एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है यदि उसका वेग दो गुना कर दिया जाए। कितने गुना? दो गुना कर दिया जाए तो वेग बदलने पर त्वरणों का अनुपात क्या होगा? त्वरणों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक पिंड त्वरण ए से एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है। यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए, वेग को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने पर त्वरण का अनुपात क्या होगा? अर्थात उसके त्वरण का अनुपात क्या होगा? क्या है? कोई पिंड है m, मान लीजिए पिंड का द्रव्यमान क्या है? m है। वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसका त्वरण कितना होता है? जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसका त्वरण क्या होता है? A = v² r होता है। क्या होता है? v² r होता है। तो उस वेग को क्या किया गया? वेग को बदला गया। क्या किया गया? वेग को बदला गया है। पथ क्या है? पथ वही है। तो उसका रेडियस क्या होगा? सेम होगा। तो क्या हो जाएगा? A डायरेक्ट प्रोपोर्शनल v² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A v² के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वेग को दोगुना करने पर तो अनुपात ज्ञात करना है। A1 / A2 बराबर v1/v2 का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। v1 का वैल्यू क्या है? v है। उसके बाद उसका वेग क्या किया जाता है? दो गुना कर दिया जाता है। तो उसका वेग दो गुना, पहले v था, फिर उसके बाद क्या हो गया? पहले मान लीजिए उसका वेग क्या था? v था। फिर उसके बाद उसका वेग क्या कर दिया गया? दो गुना कर दिया गया, 2v कर दिया गया। तो दो गुना हो गया। v² हो जाएगा, नीचे में 4v² हो जाएगा। v² से v² कट जाएगा। A1 / A2 बराबर 1/4 हो जाएगा। A1 अनुपात A2 = 1/4। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि सोडियम
धातु पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंगदैर्ध्य कितना दिया गया है? 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो इसका कार्यफलन ज्ञात करो। क्या दिया गया? ज्ञात कीजिए। देख करो। क्या ज्ञात करना है? कार्यफलन। तो वर्ग फंक्शन ज्ञात करना है। W बराबर क्या होता है? hc/λ। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6 × 10⁻34। क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.6 × 10⁻34। c क्या है? c प्रकाश का वेग है। ये तरंग, ये क्या है? लैम्डा, ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। W कार्यफलन है। तो W बराबर हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 इंटू प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसको लिख दिए 3 × 10⁸। तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है? 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। तो 10⁻- कितने? 10 मीटर लिख देंगे। देखिए यहाँ 3 जीरो है। इसको सॉल्व करेंगे आगे। 34 से हम 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 6.6 × 3 इंटू माइनस करेंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में, माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 10⁻−26 बचेगा। यहाँ ये प्लस के 3 जीरो इससे कटेंगे, कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻−7 का हो जाएगा। ये 7 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 6.6 × 3 इंटू ये 7 क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 26 से -7 घट जाएगा, कितना बचेगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस घटेगा, माइनस में आएगा, कितना बचेगा? -19। डिवाइड में कितना रहेगा? 5 रहेगा। हम इसे डिवाइड कर देंगे। 5 एक कम 5, कितने बचा? 5 3 15, 1 5 दूनी 10, कितना है? 3 से इधर गुणा, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 एक कम 3 गुणे 10⁻−19 जूल। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर दिया गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? का विमीय सूत्र क्या है?
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या ज्ञात करना है? विमीय सूत्र ज्ञात करना है। हमें इसका विमीय सूत्र ज्ञात करना है। इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 क्या होता है? आइए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? देखिए F इज इक्वल जी m1 m2 डिवाइड में क्या होता है? r स्क्वायर, उसके त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ये जी क्या है? यही है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए F क्या है? न्यूटन है, बल क्या है? F बल है, फोर्स है। m क्या है? द्रव्यमान है। m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है। r क्या है? त्रिज्या है, पिंड के बीच की दूरी है। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है m/L/T-2। हमें जी का निकालना है। m का क्या होता है? m का किससे लिखते हैं? m से ही लिखते हैं। 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? r है। दूरी को किससे लिखते हैं? मीटर में। लेंथ मापते हैं किससे? l से। क्या है? l स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। हमें g की वैल्यू निकालना है। g बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m l से गुणा होगा, l क्यूब हो जाएगा, t-2 हो जाएगा, t⁻²। अब ये कहाँ जाएगा? ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे हम डिवाइड कर देंगे m स्क्वायर। तो g की वैल्यू m से m कट जाएगा, जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? -m की घात -1, l की घात 3 और t की घात -2। ये क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है 4th नंबर है। लिखा है जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। यदि इसे और 2 सेंटीमीटर खींचा जाए तो ऊर्जा में कितने जूल बढ़ोतरी होगी? क्या दिया गया है? जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, क्या किया जाता है? 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा कितना हो जाता है? 100 जूल। यदि इसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की वृद्धि होगी या बढ़ोतरी होगी? हमें क्या ज्ञात करना है? वृद्धि ज्ञात करना है, कितने जूल की वृद्धि होगी। तो आइए देखते हैं। u बराबर होता है 1/2 के x²। x क्या है? उसकी दूरी हम कितने सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है ना। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक है। के क्या है? स्प्रिंग नियतांक।
के स्प्रिंग नियतांक है, x क्या है, खींची गई दूरी, क्या है, खींची गई दूरी। तो आइए देखिए u का मान कितना दिया गया है, ऊर्जा कितनी दी गई है, 100 जूल। 1/2 के की वैल्यू हमें नहीं दी गई, x की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मीटर बनाएंगे, 2 की घात -2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 10 की घात -2 क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर में था, इसे हमें किस में बनाना है, मीटर में बनाना है। तो देखिए 100 = 1/2 के, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 10 की घात -4 हो जाएगा। देखिए इसे हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 = के × 10 की पावर -4। हमें के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू कितना होगा, 50 × 10 की घात 4। के की वैल्यू कितना आएगा, 50 × 10 की घात 4। इधर गुणा में, इधर जाएगा डिवाइड में होगा, या नीचे माइनस रहेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका घात क्या हो जाएगा, जो माइनस में हो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए लिख दिए। अब उसके बाद हमें ये u1 दिया था, हमें u2 निकालना है, सेकंड वाला ऊर्जा, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, तो हमें u2 निकालना है। u2 = क्या हो जाएगा, 1/2 के x²। स्प्रिंग कांस्टेंट इतना आ गया, तो इसको हम रखेंगे u2 1/2 के की वैल्यू कितना है, 50 × 10 की घात 4 × x की वैल्यू कितना है, पहले 2 सेंटीमीटर खींचे थे, फिर उसके बाद 2 सेंटीमीटर और खींच दिए, टोटल कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। दूरी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो 4 × 10 की घात -2 का वर्ग कर दिए, कितना हो गया, इसे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 × 10 की घात 4 × 4 का हमें वर्ग करेंगे, 4 चौक कितना होगा, 16 हो जाएगा। 16 × 10 की घात -4, ये -4 से +4 कट जाएगा। अब इसे हम गुना कर लेंगे, 16 गुने कितना करना है, 25 करना है। 16 × 5 = 80, 0 हासिल 8, 16 दून 32 और 32 8 40, कितना हो जाएगा, u2 = 400 जूल। अब देखिए हमें कितना बढ़ोतरी कितनी हुई, तो हम इसको इससे क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, u2 से u1 को माइनस कर देंगे, तो हमें वृद्धि पता हो जाएगा, ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगा, u2 - u1। देखिए u2 का वैल्यू कितना है, 400 जूल है। 400 माइनस u1 का कितना था, u1 दिया गया है 100 जूल, कितना दिया गया है, 100 जूल। 400 से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 300 जूल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितने ऊर्जा वृद्धि हुई, कितने जूल, 300 जूल ऊर्जा की वृद्धि हुई। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्या है। यदि एप्सिलॉन 0 और म्यू 0, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। मुक्त आकाश में क्रमशः विद्युतशीलता और चुंबकीय
क्या लिखा है, चुंबकीय पारगम्यता हो और उनके संगत एप्सिलॉन व म्यू माध्यम की पारगम्यता हो तब माध्यम के अपवर्तन का अपवर्तनांक होगा। दिया गया है यदि एप्सिलॉन 0 और म्यू 0, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। मुक्त आकाश में क्रमशः विद्युतशीलता और चुंबकीय पारगम्यता हो और उनके संगत एप्सिलॉन व म्यू माध्यम की पारगम्यता हो, तब माध्यम के अपवर्तन का क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, एन। हमें पता है सी इज इक्वल क्या होता है, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। सी क्या है, प्रकाश का वेग है। ये क्या है, म्यू 0 अभी बताया, चुंबक का निर्वात की चुंबकशीलता, और ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, संगत एप्सिलॉन हुआ, तो इसे निर्वात में अब माध्यम में रखेंगे, तो माध्यम में क्या हो जाएगा, 1/√μ में म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। हमें पता है क्या होता है अपवर्तनांक निकालने के लिए फार्मूला, n इज इक्वल सी डिवाइड में क्या होता है, v होता है। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। c की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड में अंडर रूट एप्सिलॉन 0 म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0, 1 अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू। देखिए ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एप्सिलॉन डिवाइड में म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 अंडर रूट हो जाएगा। ये देखने को मिल सकता है, n इज इक्वल म्यू एप्सिलॉन डिवाइड में म्यू 0 एप्सिलॉन 0 1/2। ये क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक का अपवर्तनांक। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।